Dear student, welcome to पेशावर चैनल एकेडमी। डियर स्टूडेंट, माय नेम अब्दुल्ला हसन और आप देख रहे हैं पेशावर चैनल एकेडमी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले स्पेक्ट्रम के स्पेक्ट्रम बेसिकली है क्या, स्पेक्ट्रोमीटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। डियर स्टूडेंट, इससे जितने भी प्रीवियस एमसीक्यूज आ चुके हैं वो भी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। मेडिकल टेस्ट और इंजीनियरिंग टेस्ट में जितने भी एमसीक्यूज इस टॉपिक से आ चुके हैं वो भी डिस्कस करते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अबाउट स्पेक्ट्रम के बारे में क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार एमसीक्यूज आ चुके हैं, आप प्रीवियस एमसीक्यूज में देख सकते हैं आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, बेसिकली स्पेक्ट्रम क्या है? डियर स्टूडेंट, द बैंड ऑफ कलर obtained bypassing a light through a prism is called what? Is called spectrum. The band of color obtained by passing light through a prism is called what? Is called spectrum. यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे जब हम लाइट पास करते हैं प्रिज्म में, इसलिए ये प्रिज्म है, तो हम ऑब्टेन करते हैं बैंड ऑफ कलर। तो हम ऑब्टेन करते हैं बैंड ऑफ कलर जब हम लाइट पास करते हैं प्रिज्म में। तो इसके बाद डियर स्टूडेंट हम ऑब्टेन करते हैं बैंड ऑफ कलर, और इस बैंड ऑफ कलर को नाम देते हैं व्हाट? स्पेक्ट्रम। ये हमारे पास है लाइट, ये प्रिज्म है, इज इट क्लियर? प्रिज्म। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लाइट में आप पास करते हो प्रिज्म में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास है बैंड ऑफ कलर। इज इट क्लियर? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। डियर स्टूडेंट, ये है बैंड ऑफ कलर। और इस बैंड ऑफ कलर को डियर स्टूडेंट नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। इज इट क्लियर? ये हमारे पास क्या है? स्पेक्ट्रम है। इज इट क्लियर? द बैंड ऑफ कलर ऑब्टेन, ये जो मैंने बैंड ऑफ कलर ऑब्टेन किया बाय पासिंग लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब जो मैंने डियर स्टूडेंट ये लाइट पास किया प्रिज्म में, इज इट क्लियर? तो इसको डियर स्टूडेंट नेम देते हैं स्पेक्ट्रम। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करें कि स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, वजह क्या है? ये क्वेश्चन अराइज होता है कि स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, वजह क्या है? तो डियर स्टूडेंट, लाइट मुश्तमिल है फोटॉन पर। लाइट, जो हमारे पास लाइट है, ये डियर स्टूडेंट मुश्तमिल है फोटॉन पर। डियर स्टूडेंट, और हर फोटॉन का ये जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी, ये डिफरेंस है, इस वजह से स्पेक्ट्रम बनता है। इज इट क्लियर? ये क्लियर हुआ? तो डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करें, इसके बाद इससे जो एमसीक्यूज आ चुके हैं वो भी डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास स्मॉल वेवलेंथ वाले फोटॉन है वो ग्रेटर बैंड होते हैं। ये ज़्यादा बैंड हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो वेवलेंथ है वो कम है, लैम्डा। इज इट क्लियर? और लार्ज वेवलेंथ वाले लार्ज वेवलेंथ वाले डियर स्टूडेंट लेस बैंड होते हैं। इज इट क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें। तो ये जो हमारे पास वायलेट है, इसका वेवलेंथ कम है, इसलिए ये ज़्यादा बैंड हुआ है। इस तरह इंडिगो, इसका भी वेवलेंथ कम है, इसलिए वो भी बैंड हुआ है। वायलेट से कम बैंड हुआ है। इसी तरह ब्लू, डियर स्टूडेंट, ब्लू का भी जो वेवलेंथ है वो कम है। इज इट क्लियर? देन ग्रीन से, इज इट क्लियर? इस वजह से ये ज़्यादा बैंड हुआ है ग्रीन कलर से। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, एमसीक्यूज ये है, ये आपने नोट किया। इसी जो एमसीक्यूज आ चुका है, इस बेस पर आ चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इज इट क्लियर? अब डिस्कस करते हैं ये जो एमसीक्यूज आ चुके हैं मेडिकल टेस्ट में। एमसीक्यूज ये है, विच ऑफ फॉलोइंग कलर हैव ग्रेटर वेवलेंथ। ये आपने शॉर्ट नोट करें, which
which of following color have greater wavelength? ये एमसीक्यूज हैं डियर स्टूडेंट, ये आ चुके हैं बी सी। ये जो हमारे पास ऑप्शन है रेड, ओके, कलर एंड ब्लू एंड ग्रीन एंड ऑरेंज, ये एमसीक्यूज आ चुके हैं मेडिकल टेस्ट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर हैव ग्रेटर वेवलेंथ, किस कलर का वेवलेंथ ज्यादा है? तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको कहा कि जिसका फोटॉन का वेवलेंथ कम है वो ज़्यादा बैंड होता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अपने साथ नोट करें वेव गियर, ओके। इसी तरह डियर स्टूडेंट वेव गियर ये अपने साथ नोट करें, ओके, वेव गियर। तो आपको पता चल जाता है कि किसका वेवलेंथ ज़्यादा है, ओके। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेवलेंथ इंक्रीज होता है इस डायरेक्शन में। तो ये आपने अपने साथ रिमेंबर करना है, ओके। ये अपने साथ रिमेंबर करना है वेव गियर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है? रेड का। इज इट क्लियर? रेड का। तो ऑप्शन इज करेक्ट, दिस वन, रेड। रेड का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है। आपको डियर स्टूडेंट अल्टरनेट एमसीक्यूज भी दे सकता है, ओके। अगर अल्टरनेट आपको एमसीक्यूज दिया तो डियर स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव लेस वेवलेंथ, ओके, ओके। मैंने आपको लेस वेवलेंथ, किसका वेवलेंथ सबसे कम है? तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि रेड का सबसे ज्यादा है। तो डियर स्टूडेंट ग्रीन का भी सबसे ज्यादा है, ओके, एंड ऑरेंज का भी। यहां पर आप देख सकते हैं ये ऑरेंज है, ये रेड है और ये ग्रीन है। ये जो ब्लू वाला है इसका वेवलेंथ सबसे कम है। इज इट क्लियर? तो ये अल्टरनेट एमसीक्यूज है, इस तरह भी आपको एमसीक्यूज दे सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये अपने साथ नोट करें, वेव गियर, ओके। ऊपर की डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज होता है, डाउनवर्ड में वेवलेंथ कम होता है, ओके। तो डाउनवर्ड में डियर स्टूडेंट वेवलेंथ कम होता है और अपर डायरेक्शन में वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो ये अपने साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, ये रिमेंबर करें। तो अब डिस्कस करते हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। इसे आप स्क्रीनशॉट लें, ओके, ओके। तो अब डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से भी 3-4 एमसीक्यूज प्रीवियस आ चुके हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? जो हम डियर स्टूडेंट स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर, ओके। स्पेक्ट्रोमीटर क्या है? स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए हम स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर, ओके। द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए हम डियर स्टूडेंट ये जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं इसको डियर स्टूडेंट नाम देते हैं व्हाट? स्पेक्ट्रोमीटर। इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर। इज इट क्लियर? जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए ये जो हम स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को डियर स्टूडेंट नाम देते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। इज इट क्लियर? ओके, ये क्लियर हुआ। अब डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको डियर स्टूडेंट ऑलरेडी पता है कि स्पेक्ट्रम क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है। तो डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम include
द वेवलेंथ ऑफ electromagnetic wave. Is it clear? Dear student, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंक्लूड होते हैं। किसका वेवलेंथ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ इसमें इंक्लूड होता है। इज इट क्लियर? द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंक्लूड द वेवलेंथ। किसका वेवलेंथ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पर आप डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अब मैं इसका जो डायग्राम है अब वो मैं ड्रा करता हूँ। इज इट क्लियर? ओके, तो अब ओके डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इज इट क्लियर? ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो डियर स्टूडेंट, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये वाला रीजन 10⁻⁷ ये वाला रीजन हमारे पास है विजिबल रीजन। इज इट क्लियर? और इसका जो वेवलेंथ है 400 से लेकर 700 नैनोमीटर। ओके, ये अपने साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, 400 to 700 नैनोमीटर ऑल विजिबल रीजन। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में एक बार आ चुका है। ओके, और यहाँ पर डियर स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये वाला रीजन, ओके, ये वाला रीजन है इंफ्रारेड, और ये जो रीजन है 10⁻³ to +1 तक ये माइक्रोवेव रीजन है। इज इट क्लियर? और ये जो 10⁻⁹ से लेकर 7 तक, ओके, ये हमारे पास है अल्ट्रा वायलेट रीजन। इस तरह 11 से 9 तक ये हमारे पास है एक्सरेज रीजन, और 14 से 11 तक ये हमारे पास है गेमा रेज रीजन, और 14 से इस तरफ डियर स्टूडेंट ये कॉस्मिक रेज रीजन है। ये अपने साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट और का है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से एमसीक्यूज आ चुके हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ये आपने किस तरह रिमेंबर करना है कि इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज होता है। ओके, इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज होता है। जब ये हमारे पास डियर स्टूडेंट नोट करें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में इनवर्स है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज होता है देन फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें। तो इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज होता है। जब वेवलेंथ इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है देन फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या इसका, एक्सरेस का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या गामा रेस का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी ये इनवर्स है एक दूसरे का। इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज होता है, ओके, एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ओके, गामा रेस का, वो ज्यादा है देन एक्स रेस से। ओके, ये अपने साथ नोट करें। तो ये किस तरह अपने साथ रिमेंबर करना है कि कॉस्मिक रेस है, एक्स रेस है, गामा रेस है, एक्स रेस है, अल्ट्रा वायलेट, कि इसका कि कौन से वाले का वेवलेंथ ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी। तो डियर स्टूडेंट, कॉस्मिक से सी, ओके, गामा रेस से गामा, एंड एक्स रेस से एक्स, एंड अल्ट्रा वायलेट से यू लेना है। और ये डियर स्टूडेंट अपने प्रोनाउंस करना है, ओके, किक्स यू, ओके, किक्स यू। सी मीन्स कॉस्मिक रेस, गामा, ओके, किक, ओके, एंड एक्स को इस तरह प्रोनाउंस करना है कि किक्स यू। इज इट क्लियर? तो इस तरह इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज होता है एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है। तो किक्स यू इस तरफ से आपने प्रोनाउंस करना है, ओके, किक्स यू, कॉस्मिक रेस, गामा रेस, किक्स, एस काम करते हैं प्लूरल, ई एस का काम करते हैं, ओके, यू। तो इस तरह आपने ये रिमेंबर करना है। ओके, तो चलिए डियर स्टूडेंट, ये जो एमसीक्यूज है आप वो डिस्कस करते हैं। ओके, इंफ्रारेड, इस रीजन में इंफ्रारेड रहता है, और ये है हमारे पास माइक्रोवेव, और 10⁻⁷ रीजन में आता है विजिबल रीजन। इसका जो वेवलेंथ है वो 400 से 700 नैनोमीटर तक है। तो ये जो एमसीक्यूज है अब वो डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीवियस एमसीक्यूज हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग टेस्ट में आ चुके हैं।
तो ये अपने साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें। फर्स्ट MCQ इज दैट एक्सरेज आर, एक्सरेज क्या है, एक्सरेज आर, ये हमारे पास जो एक्सरेज है वो क्या है, ये हमारे पास है ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या ऑप्शन सेकेंड नेगेटिवली चार्ज आइंस, नेगेटिवली चार्ज आइंस, A, B and C option, our this is a D option. C option में है dear student rapidly moving electrons, rapidly moving electron, and D option rapidly moving proton, rapidly moving प्रोटॉन, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है। ओके तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने आपको डिस्कस किया कि इट इंक्लूड ओके व्हाट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इंक्लूड है द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एक्सरेस क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेवलेंथ ये जो हमारे पास एक्सरे है ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये एमसीक्यू आ चुका है। सेकंड एमसीक्यू से व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है इसमें, ये एमसीक्यूज भी आ चुका है। Which one of the following, ओके मैं सिर्फ ऑप्शन लिखता हूँ, which one of the following rays are not electromagnetic radiation, सिर्फ मैं ऑप्शन लिखता हूँ। ओके एक्सरेज, बी अल्ट्रावायलेट रेज, इसमें कौन सा, सी कैथोड रेज, एंड सी इज इंफ्रारेड्स, डी आई इंफ्रारेड। इसमें कौन सा डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो एक्सरेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ओके अल्ट्रावायलेट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ओके कि इंफ्रारेड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, अल्ट्रावायलेट भी है, एक्सरेज भी है। और ये जो हमारे पास सी ऑप्शन है ये कैथोड रेज आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? Okay, next MCQs. Which one of the following rays has the longest wavelength? Okay, ये MCQs, ये भी which one of the following, ये अपने साथ नोट करें, लास्ट वाला MCQ से जो इससे आ चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग टेस्ट में। ओके which, इससे डियर स्टूडेंट आपको अल्टरनेट MCQs भी दे सकते हैं। which of the following, which of the following rays has the longest wavelength? ऑप्शन है, अगर आपके पास प्रीवियस एमसीक्यूज है तो आप देख सकते हैं इंफ्रारेड्स, बी अल्ट्रावायलेट रेज, ओके एंड सी gamma rays, C is X-rays, D. ओके तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको कहा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेज हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, किसका जो वेवलेंथ है वो लॉन्गेस्ट किसका है इस ऑप्शन में। ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेज, कौन से रेज का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। तो मैंने डियर स्टूडेंट कहा था कि किक्स, ओके सी कॉस्मिक रेज, गेमा किक्स, ये आपने इस तरह प्रोनाउंस करना है, ठीक है किक्स, यू मीन्स अल्ट्रावायलेट। तो इसमें डियर स्टूडेंट इस डायरेक्शन में जब हम जाते हैं, इस डायरेक्शन में जब हम वर्ड प्रोनाउंस करते हैं तो किक्स, इसका जो वेवलेंथ है वो इन सारों से कम है, इस तरह इसका भी इससे कम है, एक्सरेज का भी कम है और अल्ट्रावायलेट का भी
सबसे ज़्यादा है, इसमें अल्ट्रावायलेट का जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर इंफ्रारेड भी है। और डियर स्टूडेंट मैंने आपको कहा था कि इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IR इंफ्रारेड इस डायरेक्शन में, इसमें ये भी नहीं है डियर स्टूडेंट, ये वाला अल्ट्रावायलेट भी नहीं है, एक्सरेज भी नहीं है और गामा रेज भी नहीं है, लेकिन IR इंफ्रारेड इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट क्लियर? इंफ्रारेड इज द करेक्ट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट इससे अल्टरनेटिव एमसीक्यूज भी दे सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस वेवलेंथ, किसका वेवलेंथ कम है। ओके तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वेवलेंथ किक्स यू ये फास्ट है, इसका जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, गामा रेज का सबसे कम है। ओके गामा नहीं सॉरी कॉस्मिक रेज का सबसे कम है। तो कॉस्मिक रेज यहां पर आपको दिया नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन आता है गामा रेज। गामा रेज यहां पर आप देख सकते हैं गामा रेज इज द करेक्ट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट स्पेक्ट्रम के स्पेक्ट्रम क्या है, और इसे डियर स्टूडेंट जो एमसीक्यूज आ चुके हैं वो मैंने आपको वो भी डिस्कस किया। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बी हैप्पी।